आपको आपके जवाब सुनाना, जो आप अभी सुन नहीं पा रहे हैं, वो ज्यादा चाहती है ये जो आवाज जो बोली जा रही है। वो बोलने से ज्यादा आप प्रश्न पूछें, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अभी बोला गया है उसमें से, या आपकी स्वयं की जो यात्रा है उसमें से आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है अहम और मैं को लेके। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। ये ये दुनिया दो टुकड़ों में बटी है, एक सांसारिक आध्यात्मिक, ऐसा मान के चलें, और मेरा जीवन भी कई 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 काल में है। तो मैं पहले इसकी बात करूंगा। मोस्टली हम अपना समय बचपन, अध्यापन, पढ़ाई और पारिवारिक दायित्व में निकालते हैं। तो हमको ये अध्यात्म में कब जाना है? दिन में कभी जाना है कि पूरे जीवन काल में कभी जाना है, या फिर एक बार चले गए वापस आ जाना है? ये एक थोड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा ये मेरा सवाल था। और ये क्या इसमें ही सत्यता, या जो है मान के चल रहा है कि इसमें ही पूर्ण शांति है, आत्मिक शांति पूरी मिलेगी? ये इस बात का ये चिंतन है क्या? थैंक यू। देखिए, अध्यात्म की जो यात्रा होती है वो अध्ययन होता है आपकी आत्मा का, है ना। अध्यात्म की यात्रा आपकी गुप्त हो यात्रा होती है। उसके लिए आपको संसार में रहते हुए संसार का नहीं होके रहना है। अध्यात्म ये नहीं है कि आपने कुछ, अध्यात्म के लिए हम करते क्या है? हम करते हैं, हम बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। यस। ध्यान के लिए आप कोई समय निर्धारित करते हैं, जब आप संसार से अलग होके उस ध्यान का समय, निर्धारित समय पे ध्यान कर रहे हैं जी। है ना। मैं कहती हूँ ध्यान करना ही क्यों है? ध्यान करना ही क्यों है? हमें ध्यानमय जीवन क्यों नहीं जीना है? अच्छा, ओके ओके। ध्यान में आप करते क्या हैं? ध्यान में आप करते हैं कि आप बार बार अपने आप को जहां पे हैं वहां पे लाने की कोशिश करते हैं, विचारों को बार बार धक्का देते हैं और जहां है वहां आने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब ठीक। आप, अगर आप 1 घंटे भी ध्यान करते हैं जी। तो बाकी के 23 घंटे आप ये कोशिश क्यों नहीं कर सकते कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पूर्णतः वो कार्य ही करें, जो बीत गया उसके विचार या जो आने वाला है उसके विचार, वो विचार आप पे हावी ना होने दें। ये बार बार हम अगर कोशिश करें कि हम जहां पे हैं पूरी तरीके से बस वहीं पे हों, तो फिर ऐसा होगा कि जब आप 1 घंटे जब बैठेंगे खाली, तो जब आप खाली बैठेंगे तो जब आप वहां पे होंगे आप पूरी तरीके से वहीं पे होंगे। तब आप ध्यान कर नहीं रहे होंगे, ध्यान अपने आप हो जाएगा और ध्यान में आपका जीवन अपने आप बन जाएगा। तब आप अध्यात्म के रास्ते पे चल नहीं रहे होंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। ओके, साथ साथ चलना मतलब। हाँ जी, गोइंग टुगेदर। ओके ओके, समझ। मतलब वाटर टाइट डिपार्टमेंट नहीं, एक अलग है वो अलग, आपस में ऐसा नहीं कि आपस में। हाँ, संसार में रहते हुए, बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे कि नॉट लेटिंग योर पास्ट, नॉट लेटिंग योर फ्यूचर अफेक्ट यू इन एनी वे। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, whenever you are doing something, be there totally wholly without any thoughts of the past, without any thoughts of the future. Be there wholly, not just with the body but with all your senses and your mind concentrated on a particular thing, particular place where you are. ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि हम कैसे आशान्वित होंगे कि इसके करने से हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, या परम आनंद मिलेगा, जो भी आपका वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इसको कैसे आशान्वित कर सकते हैं? मैं गारंटी शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ। देखिए, कुछ मिलेगा जी या कुछ ना मिलेगा, जी। ये दोनों ही चीजें हम निकाल क्यों ना दें। ओके, ठीक। अगर हमें ये ही मिल जाए कि हम जहां पे होते हैं बस वहीं पे होते हैं, तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। जी, ठीक। ये डिजायर कि कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या ये क्वेश्चन मार्क कि कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप में इस पात्र को थोड़ा सा भरना होगा। हम खाली होके क्यों ना चले। ओके। अगर इतना भी मिल गया कि हम जहां पे हैं बस वहीं पे होंगे, इस रास्ते पे चलते हुए हम ऐसे हो जाएंगे, तो वो अपने आप में आनंद है। क्योंकि हम जहां होते हैं वहां छोड़ के हम हर जगह होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो बात कही अध्यात्म वाली और अहम वाली, तो
मेरे करियर में एक ऐसा पड़ाव था जहाँ की मैं करीब 8 साल अकेले रहती थी, इन द सेंस कि फैमिली के साथ नहीं रहती थी। उस वक्त केवल वीकेंड में मैं फैमिली के साथ रहती थी, तो वो अध्यात्म वाला एहसास हमें काफी हुआ। और अहम जो है उसके बारे में हमको अंदर से बहुत सारी चीजें आई। तो अभी मेरा ये है कि आई प्रे टू गॉड सेइंग कि Om Sai Om, I am a blissful soul. So I consider myself as a blissful soul and I pray for every soul's positive energy. So is it a ego from your point of view? Is this something which you say throughout the day, or is this something which you repeat as a personal mantra? I can say Personal mantra. Personal mantra. Suman Chatterjee's mantra meditation during meditation. No, not during meditation. Whole time day, whenever I am in myself, I do this. It's not But an then ego. why I'm saying it can be ego, I'm saying I am a blissful soul. So I am that being of myself is there. So that's why I'm asking you. See, ahankar is something, jabhi bhi I have to say something about whatever is being spoken, I have to say I am. But this I am, in a way, if it is joined with a certain thing, blissful soul, first of all, soul is meaning, soul का meaning ही pure bliss है. So Yes. blissful soul is not something which is different. Even if you say I am a soul, yeah, I am bliss, so it blissful and soul means the same first. And since you are adding this phrase, I am a blissful soul, so it is not something which is going to overpower your ego or ahankar, but certain thing which you have to be aware of is saying this, repeating this should not inculcate a feeling that I am the one who is sending positivity to everyone. You are just an instrument. Just feel it this way and then say the same. Okay, that is the subtleness in it. Yes. Thank you so much for this small awareness. I'm so happy and grateful to you for this. Thank you so much. God bless you. सभी को मेरा नमस्ते। मेरा तो ये क्वेश्चन है, अभी जैसे मैम ने बोला कि आप जहाँ हैं वहां ही रहें, ना भविष्य का पीछे का सोचें और ना आगे की सोचें, जहाँ हैं वहीं पे रहें। लेकिन ये बड़ा कठिन है। जिस संसार में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ना जरूरी है। वो पड़ता भी है। बड़ा मुश्किल से विचारों को खींच के ला सकते हैं कि वर्तमान में रहें, वो फिर भाग जाता है विचार इधर उधर, फिर वो लेके आते हैं। तो मैम उसको कैसे लाएं कि जहां हम हैं वहीं पे हमारे विचार भी स्थित हो जाएं। और दूसरा क्वेश्चन मैम ये है मेरा कि जैसे मेरे पास कुछ है, मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझसे हुआ, तो ये ईगो है या स्वाभिमान है, क्या है ये? भाई बताना, यदि कोई चीज बोलनी है, बतानी है, तो ये तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये दे सकती हूँ। तो ये नॉर्मल स्वाभिमान भी बोल सकते हैं इसको, या ईगो है, क्या है ये? बस ये दोनों क्वेश्चन है मेरे। जो पहला प्रश्न, देखिए मुझे जब आप सवाल पूछते हैं तो थोड़ा 5 से 7 सेकंड लगते हैं जवाब आने में, क्योंकि जो जवाब आ रहा है जी, उसको इंट्यूशन को सुनना पड़ता है और फिर जवाब देना पड़ता है। जी। जैसे जीवन में एक बहुत अच्छा चीज है जिसको आप ध्यान रखिए कि जब आप कठिन कर लेंगे ना तो आसान तो अपने आप हो जाएगा। जी। दिन भर में जो आपको बोला गया है कि दिन भर में ऐसा नहीं होगा कि एकदम से
ये जो विचारों की जो श्रृंखला है ना, ये विचार वाला जो है, ये एक ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से विचार आना बंद हो जाएंगे या एकदम से वर्तमान में जीने लग जाएंगे। ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल चलती कैसे है? आपको विचार आता है, एक विचार, उससे साइकिल होती है थॉट्स की, है ना, विचारों का संगठन बनता है। उस विचारों के संगठन से आप कुछ फील करने लगते हैं। जब आप फील करने लगते हैं तो आप उस पे एक्शन लेते हैं। जो भी होता है सामने, उसको कुछ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला उस पर रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले तो आज आप अपने साथ बैठिए और आप जानिए कि इसमें से कौन सी सीढ़ी पे आप हैं। उस सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे आने का प्रयत्न करिए। उस सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे आने का प्रयत्न करिए। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि विचार आना बंद हो जाए और आप पूर्णतः वर्तमान में आ जाए। पर इस सीढ़ी में अगर हम ऊपर कौन से चरण पे हम हैं, फिर से बताती हूँ, विचारों के संगठन पे हम हैं, या हम विचारों पे कुछ फील करते हैं वहां तक हम पहुंच जाते हैं, या हम विचारों पे कुछ ना कुछ जो भी फील कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बोल जाते हैं, या बोलने के बाद सामने वाले की प्रतिक्रिया तक आ जाती है, हम उस पे हैं। जिस पे भी आप हैं, पहले तो ये देखें कि आप कहाँ पे हैं। जहां पे आप हैं उससे धीरे धीरे नीचे आना है। आपका कंपटीशन केवल आप हैं और कोई भी नहीं है। तो अपने आप से बेहतर होना है हर दिन भी नहीं, हर क्षण। एकदम से विचार खत्म नहीं होंगे। दिन भर में सिर्फ आप इतनी कोशिश कर सकती हैं। पहले तो आप आज ये बैठ के जानिए कि आप कहाँ तक पहुंची हैं, धीरे धीरे नीचे आइए। और दिन भर में आप ये कोशिश जरूर कर सकती हैं कि इतना सचेत रहें कि आपको आपके सामने से विचारों की गाड़ियां निकल रही हैं। आप इस तरफ खड़ी हैं रोड के, आपको उस तरफ जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विचारों की गाड़ियां निकल रही है, पर मुझे इसमें बैठना नहीं है। मैं यहाँ से धीरे से, अगर आपको ये पता होगा, ये साक्षी भाव आ जाएगा अगर आप में कि आप विचारों को आते जाते केवल देख रही हैं। केवल देखना उनको अपने आप उन गाड़ियों को रोक देता है। रोड पे जब आप चलती हैं, क्रॉस करने के लिए जब आप जाती हैं, आप खड़ी हैं, धीरे से आगे बढ़ती हैं, अपने आप गाड़ियां रुक जाती हैं और आप धीरे से क्रॉस करके निकल जाती है। तो केवल विचारों का साक्षी होना है, विचारों को रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, उनको आते जाते केवल देखना है। ये एकदम से नहीं होता है, पर जब आप करने बैठें, जब आप ध्यान को होने देने के लिए बैठें, करने के लिए नहीं बैठे, होने देने के लिए बैठे, तब आप ये प्रयत्न करें कि विचारों को सिर्फ आते और जाते सिर्फ देखें। क्योंकि विचारों को रोकना अपने आप में, अभी आपका एक ही माइंड है जिसमें विचार आ रहे हैं। उस समय जब आप रोकने का प्रयत्न करती हैं तो आपके दो माइंड हो जाते हैं। जो एक माइंड है वो विचारों को रोक रहा है, और एक माइंड है जो फोर्स कर रहा है कि विचार आ रहे हैं। तो वो अपने आप में दो माइंड बना देता है एक की जगह। तो इसीलिए केवल विचारों को विटनेस करना है, उनका साक्षी बनना है, किसी भी गाड़ी में बैठना नहीं है, इतना सचेत रहना है। बहुत अच्छा मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया आपने। और वो मैम दूसरा वाला क्वेश्चन, ईगो वाला, जो कि मैं जो बताना चाहती हूँ, क्या वो ईगो है या स्वाभिमान है, क्या है? देखिए, आप ना स्वाभिमान से बताती हैं, पर स्वाभिमान में भी अभिमान है। स्वाभिमान में भी अभिमान है, स्व का अभिमान, चाहे वो अहंकार हो, अभिमान अलग हो, या फिर स्वाभिमान हो, दोनों में भी अभिमान है। आप इतना कर सकती हैं कि जब आप बोलें तो कोशिश करें कि मैं कर रही हूं को रिप्लेस कर दें कि मैं नहीं कर रही हूं, मेरे द्वारा हो गया, मैंने किया और मेरे द्वारा हो गया में बस हो गया। आप अपने ऊपर नहीं ले रही हैं, और मैं कर रही हूं आ जाता है। वो अभिमान से आए चाहे वो स्वाभिमान से आए, वो सटली आपके उसको फ्यूल कर रहा है, जो कि आपके अंदर बढ़ता जाता है कि मैंने कुछ कर दिया, मेरे द्वारा हो गया, मैंने नहीं किया, बस हो गया।
ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक। प्रज्ञा जी, बहुत बढ़िया रहा आपका एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही मतलब आपने बेसिक से लेके आगे तक आए। तो यहाँ पर एक थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो बोल रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है, यानी जहाँ पर हो वहां पर रहना है, वो बहुत ही बोलते ना अमूल्य बात आप बोल रहे हैं। पर उस लेवल तक आने के लिए क्या मेडिटेशन कहो या तो अपने आप से जुड़ना कहो, वो पहला प्रथम स्टेप नहीं रहेगा कि हम धीरे 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 ऐसे अपने से जुड़ते इस बात को विटनेसिंग, जो अभी भी आपने जिस बात को बोला कि हमें विचारों को विटनेस करना है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ नहीं होता है ना, तो ये धीरे धीरे होता है। तो इसके प्रथम पायदान अगर बोले तो क्या ये मेडिटेशन नहीं हो सकता है? पहले हम धीरे धीरे सीखे, फिर उसका टाइम 1 घंटे से 2 घंटा होगा, 2 घंटे से 3 घंटा, 3 से 4, फिर आप जैसे बोल रहे हो कि पूरे दिन में ये मेरा भाव बना रहे। पर ये शुरुआत के लिए क्या मेडिटेशन अहम नहीं होगा? देखिए, आप जो कह रही हैं मेडिटेशन से शुरुआत, मेडिटेशन जो आप 1 घंटे का बोल रहे हैं ना, कि 1 घंटे करना उसका शुरुआत नहीं होगा। मैं आपको ये कतई नहीं कह रही हूँ कि आपको दिन भर आप उस अवस्था में रहेंगी। आप दिन भर जब कोशिश करेंगी, जब आप खाना बना रही हैं तब आप केवल खाना बनाएंगी, ये नहीं सोचेंगी कि इसके बाद क्या करना है, ये नहीं सोचेंगी कि उससे पहले मेरे को कौन क्या बोल के गया। जब आप खाना बना रही हैं तो आप सिर्फ खाना बनाएंगी। तो आप जाने चाहे आप ना जाने, वो मेडिटेशन, वो ध्यान ही हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से वहां पे हैं। तो वहां पे खाना जो बन रहा है, वो खाना बनाने की प्रक्रिया और प्रज्ञा जी अपने आप एक ही होंगे, और यही तो ध्यान है। तो जब आप वो दिन भर हर काम के साथ इस चीज को लागू करेंगी, तो जब आप खाली बैठी होंगी, जब आप ध्यान करने जो बैठती हैं, अभी पहली बात तो ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान हो जाता है जब आप बैठेंगी। तब आप जब खाली बैठी होंगी, तब आप जब खाली बैठी होंगी तो आप खालीपन के साथ एक हो जाएंगी, क्योंकि आपने दिन भर में उसको अपनी आदत बना लिया है कि आप जो करती हैं उसके साथ एक हो जाती हैं। तो जब आप उस खालीपन से एक हो जाएंगी, तो फिर तो क्या बात है, तब आपको करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। अभी आप 1 घंटा निकाल के कर रही हैं, मैं कह रही हूँ आप दिन भर में उसको अपनी जीवन में डाल दें, तो वो आपके जीने का तरीका हो जाएगा। फिर मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा आपको, मेडिटेशन हो जाएगा, मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, आप मेडिटेटिव हो जाएंगी। मैडम, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप जो बता रहे, मैं पूरी तरह सहमत होती हूँ इस बात से, पर कहने का ये भाव होने के बावजूद कि मुझे अभी ये जो काम कर रही हूँ, तब मुझे पूरी तरह उसी में रहना है, ये मेरा तहे दिल से ये भाव रहने के बावजूद आदतन विचार आते रहते हैं, और मैं कहीं थोड़ी देर यहाँ चली गई, थोड़ी देर वहां चली गई, अच्छा फिर याद आया, ओके आई एम बैक टू माई वर्क। तो ये जो है ना, जो खींचातानी चलती है या तो बह जाना होता है, उसे कम करने के लिए, उसे एक्चुअली फोकस्ड होने के लिए मैं बात कर रही थी कि क्योंकि वो इतना आसान नहीं, जितना बोलने के लिए और सुनने के लिए तो बहुत ब्यूटीफुली लग रहा है, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने चीजें हमारे जहन में चलती रहती है ना, तो कि वो हर कोई बीच बीच में आते ही रहता है। तो ये जो बीच में आना कम होने के लिए क्या किया जा सकता है कि हाँ, पूरी तरह मैं चाहती भी हूँ तो वो पूरी तरह कर पाऊं, इसलिए जैसे कि अभी बोला गया था कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे रुकना है ना, उस साइकिल में आपको कहाँ पे रुकना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब दिन भर कोशिश कर रही हैं, आपको ये कोशिश करते रहना है कि ये एकदम से नहीं होगा, पर कोशिश करते रहना है कि जितना हो सके आप जहाँ हैं वहीं रहें, जितना हो सके। यस। दूसरी बात। तीसरी बात, एकदम से आप ये जो कोशिश करेंगी दिन भर, उसके बाद भी जब तीसरी बात ये है कि आप जब बैठेंगी ध्यान होने देने के लिए, करने के लिए नहीं, होने देने के लिए भी जब आप बैठेंगी, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप खालीपन आ जाएगा,
क्योंकि दिन भर भी आप कोशिश कर रही हैं अभी। तो जब आप ध्यान करने बैठे, ध्यान होने देने के लिए बैठे, तब आप जो विचार आ रहे हैं उनके साक्षी भाव में जाएं। तब उस साक्षी भाव में जाएं और दिन भर अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करते जाएं। ये प्रोसेस चलने दें अब से। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाह रहा था कि कभी कभी जाने अनजाने में अपन ऐसा काम करते हैं जो असंभव काम होता है, तो ऐसा अपन क्या करें कि वो अभिमान या घमंड वो अपने ऊपर हावी ना होने पाए और वो काम चलता रहे। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जाने अनजाने में जो आप काम कर देते हैं जी, उससे अभिमान तब आएगा जब आप ये सोचेंगे कि आप कर रहे हैं। जी, आपके द्वारा हो रहा है, आप निमित्त हैं सिर्फ जिसके द्वारा वो काम होना है, इसलिए हो रहा है। जब ये भाव लाएंगे तो वो काम आप नहीं कर रहे हैं, फिर अभिमान नहीं आएगा। जी, सिर्फ जी, आप एक जरिया हैं, जरिया समझ के अपने आप को काम को होने दें। आप करने वाले नहीं है। मैन इज नॉट द डूअर। Hello, ma'am. Good evening. हाँ जी, बोलिए। Yes, sir. My basic question is that if have done something beneficial to this society or for mankind, then why should we don't have proud of it? If it initiate to us to do same furthermore, ma'am. Because proud. मैम मैंने हाँ मैम, हमने कुछ भी ऐसा काम किया है या हमारी कोई भी ऐसी मेरिट है जो इस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, और वो चीज अगर हमें उसका प्राउड होता है कि हमने ऐसा किया है और वो हमको फर्दर वो सेम चीज करने के लिए इनिशिएट करती है, अंदर से प्रेरणा देती है, तो हमें वो क्यों नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? या फिर मतलब वो तो एक अहम की कैटेगरी में जाएगा अगर हमें उसका प्राउड होता है, लेकिन अगर वो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है अंदर से, तो एक हिसाब से सही भी है मैम। तो उस बारे में आपका क्या कमेंट है? प्रेरित आप तब भी होंगे जब आप कहेंगे कि मैं जरिया बन पाया कि ये अच्छा काम मेरे द्वारा हो पाया। Yes, पर ma'am. अगर आप ये कह के करेंगे तो अभिमान नहीं आएगा। अभिमान इसीलिए नहीं आने देना है क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत बड़ा रोड़ा है। प्रेरित आप इससे भी होते हैं कि मैं एक जरिया बना जिसके द्वारा ये अच्छा कार्य हो पाया। Yes, ma'am. ये जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रेरित भी करेगा और अभिमान भी नहीं आने देगा। यस मैम, बट एक्चुअली सब्जेक्टिव मैटर है मैम। हो सकता है किसी पर्सन को इस चीज से अंदर से प्रेरणा मिलती हो, प्राउड फील करा के खुद को, या हो सकता है किसी को ना भी मिलती हो। तो बट दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। आफ्टर ऑल आउटकम जो आ रहा है वो तो अच्छा आ रहा है ना मैम, सोसाइटी के या मैनकाइंड के लिए। तो अगर हम आउटकम की बात करें तो दोनों ही सही है अपनी जगह मैम। एक देखिए, दोनों ही सही हैं अगर आप अध्यात्म की यात्रा पे नहीं है, तब तो Yes, सब कुछ सही है। yes, ma'am. अभिमान जो है वो अध्यात्म के लिए रोड़ा है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे नहीं हैं तो आप कर रहे हैं, और अगर Yes, आप ma'am. आध्यात्मिक यात्रा पे हैं तो आपके द्वारा हो रहा है। Yes, ma'am. नमस्ते। प्रज्ञा जी के सहित सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, तो ये पूछ रहा था मैं, क्या मेडिटेशन के लिए किसी आसन की या किसी मुद्रा की आवश्यकता है, या अपन चलते चलते खड़े होकर के या बैठ करके मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं? ये मेरा प्रज्ञा जी से क्वेश्चन है। महेश जी जी नमस्ते। आप ड्राइविंग कर रहे हैं? जी जी जी। तो आप ड्राइवर हैं, मतलब अभी जो ड्राइविंग करता होता है उसको ड्राइवर बोलते हैं हम, जी है ना? तो आप ड्राइवर हैं। जी जी। ड्राइविंग हो रही है आपके द्वारा, और जो बिल्कुल। रास्ता है जिस पे ड्राइविंग हो रही है जी, बस पूर्णतः वहीं रहे तो ये तीनों एक हो जाएंगे। यही मेडिटेशन है। बहुत बहुत वेरी गुड। मतलब धन्यवाद आपको इसके लिए। आपने बहुत कम शब्दों में मेरी जिज्ञासा जो है शांत की, इसके लिए आपको पुनः मैं नमन करता हूँ। एक गुरुवत मान करके, बस यही मेरा इतना का क्वेश्चन था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गुड इवनिंग
प्रज्ञा जी गुड इवनिंग, एंड सबको मेरा गुड इवनिंग है। जो मन लगाना है ना अभी के लिए, वो मेरा पॉइंट है, वो कैसे लग सकता है, मतलब इधर उधर ना जाए मेरा मन। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और होगा। मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मेरा मतलब ध्यान कहीं और जा रहा होगा। मैं अभी के लिए कैसे जी सकते हैं, वो मेरा पॉइंट है। वही बात है कि हमें ये ही चीज है जो मैंने कहा कि जो कहा गया वो यही है कि हमें वही सचेत रहना है कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हम जहां पे हैं बस वहीं पे होंगे। कोशिश करते रहना है, बार बार हमें पता होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हमें वापस खींच के लाना है खुद को वापस खींच के लाना है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से होगा, पर कोशिश करते रहना है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि दिन भर में जो 12 घंटे चलता होगा वो धीरे धीरे 11.5 घंटे पे आएगा, तो वो भी हमारी जीत है। पर ये कोशिश करते रहना है कि जो अभी जिस तरीके से जिस हद तक हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो, कि हम जहां पे हैं वहां पे बार बार खुद को खींच के लाएं। बार बार रमन जी जा रहे हैं, बार बार वापस आ रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि मैं जहां पे हूं वहां से कहीं और जा रहा हूं। इतना सचेत आपको रहना पड़ेगा, तभी आप वापस अपने आप को ला पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करिए आप। रमन जी, एक बहुत छोटी सी स्थिति जो मैं अपनी 60 वर्ष की उम्र में आने के बाद अब समझ पा रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, या कोई भी आपके मन में कोई विचार आता है किसी भी तरीके का, तो उसको जब तक उसको आप अंतिम रूप से कंक्लूड ना कर लें तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो आप लग जाइए करोड़पति बनने। या तो आप करोड़पति बन जाएंगे, या आपके बाद दोबारा आपके दिमाग में आएगा नहीं करोड़पति बनने का। आप समझ जाएंगे कि आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो हर छोटे बड़े काम में जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी अवसर या उपस्थित होता है, आपके मन में कोई भी इच्छा पैदा होती है ना, जैसे मान लीजिए आपको दिख जाए एक बड़ी कार कि मुझे कार चाहिए, तो आप रुक जाइए थोड़ी देर और डिसाइड कर लीजिए कि आप ये कार खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते। और एक बार आपका डिसीजन हो गया ना कि खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, तो दोबारा मन में फिर आएगी नहीं वो बात। तो जो चीज आए उसको पूरा जी लीजिए उस मोमेंट पर, बस फिर देखिए आप कितना परिवर्तन होता है। ये मेरी फीलिंग है अभी की, जब भी जो भी चीज सामने होती है उसको पूरी तरीके से कर लीजिए कि बात के लिए वो बचे ही नहीं। जब बचेगी नहीं तो विचार कैसे आएगा, समझ गए आप? इस पर आप कोशिश करके देखिए। और केवल मैं रमन जी को नहीं, बहुत सारे जो मित्र हैं, राहुल भी वही सोच रहा था, या सीता जी ने भी यही बोला था, उन सबके सुनते सुनते मेरे मन में ये बात आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। धन्यवाद। हेलो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ईगो आ जाता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, उसको आसानी नहीं रख पाते, तो क्या उसके साथ हम मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं? ईगो के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर नहीं सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ईगो के साथ जब भी मेडिटेशन होगा तो वो एक सीढ़ी पे आके रुक जाएगा। वो आखिरी सीढ़ी होगी जहां पे वो रुक जाएगा। उसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप उस ईगो को ट्रांसेंड नहीं करेंगे। वो सीढ़ी जो होगी वो आखिरी सीढ़ी होगी। उसके बाद ही आप अपनी रियलिटी से, जो कि आप एक्चुअल में हैं, उससे मिल पाएंगे। अगर आपका वो गोल नहीं है, उस ज़ेनिथ तक अपने को नहीं पहुंचना है, हु एम आई का आंसर हमको नहीं चाहिए, मेडिटेशन हो सकता है, ईगो के साथ साथ मेडिटेशन हो सकता है। पर अगर आपको चरम तक पहुंचना है तो फिर ईगो का ई भी नहीं होना चाहिए। मैं चाह रहा था गुड फॉर नथिंग के लिए आपने बोला है, तो ये गुड फॉर नथिंग पर आप एक बार जरूर बताइएगा फिर से। आप देखिए, जब आपके शून्य जो भाव है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव के साथ हम नहीं जी पाते हैं। गुड फॉर नथिंग का मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी चीज में, तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी हो जो हमें डिफाइन करती हो कि हमने कुछ तो किया है, हमने कुछ तो किया है। गुड फॉर नथिंग मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता में हम कंफर्टेबल नहीं होते।
कुछ भी नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली बोलना होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर इसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो गुड फॉर नथिंग ये है कि गुड फॉर नथिंग के चलते हम ये करने जाते हैं कि हम कुछ तो कर लें, ताकि हम कोई तो चीज जोड़ पाए जो हमने की है। वो जब हम करने जाते हैं ना, तो वो चीज एक्चुअल में ऐसी होती है कि कभी हम खुद से करते हैं और कभी हमें बोला जाता है कि ये गुड फॉर नथिंग है, तो हम करने जाते हैं क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि वी आर गुड फॉर समथिंग, दैट समथिंग एड्स अप टू आई एम समथिंग, सो दैट इज इनडायरेक्टली एडिंग अप टू सटल ईगो। ओह, थैंक यू। दूसरी बात ये थी कि ध्यान और जागरूकता में आप क्या अंतर देख पाते हैं? ध्यान जो है, जहां पे है वहीं पे होना ध्यान है। जागरूकता अपने आप को वहीं लाना जहां हम हैं, वो जागरूकता है। थोड़ा और क्लियर करिएगा प्लीज। देखिए, ध्यान मतलब है कि आप जहां पे हैं, आप पूर्णतः वहीं पे हैं। जागरूकता का मतलब ये है कि जब आप जहां पे हैं वहां से इधर उधर जा रहे हैं आपके विचारों के माध्यम से, तब अपने आप को वापस वहीं पे लाना, वो जागरूकता है। जागरूकता का मतलब है अलर्ट हैं आप कि आप कहीं विचारों के बहाव में बह तो नहीं रहे। जी थैंक यू। और तीसरी बात मैं कर रहा था, एक आपने बोला सिंगल टास्क पर अपना पूरी तरह से अटेंशन दीजिएगा, और जब हम मल्टीटास्किंग का स्किल रखते हैं तो फिर ये कैसे हम इसको बना पाएंगे? देखिए, जो मल्टीटास्किंग का स्किल रखते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग में भी आपका जो बॉडी है, वो मल्टीटास्किंग करते हुए भी एक समय पे तो एक जगह पे ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई डॉक्टर पेशेंट देख रहा है, पेशेंट देखते देखते जब उसको फोन आ गया है, तो पेशेंट देखते देखते वो पेशेंट देख रहा है, उसी समय पे वो फोन भी अटेंड कर रहा है। तो वो फोन अटेंड कर रहा है, तब फोन भी अटेंड कर रहा है और पेशेंट भी देख रहा है, ये नहीं करना है। मतलब आप पेशेंट भी देख रहे हो और आप फोन भी अटेंड कर रहे हो। ये जो मल्टीटास्किंग है, इस मल्टीटास्किंग में आप रोबोटिकली ना करते हुए सिर्फ 1-2 सेकंड का गैप रख के आप फोन भी अटेंड कर सकते हो पूरी तरीके से, और 2 सेकंड, 3 मिनट, 4 मिनट बाद आप पेशेंट देख सकते हो। मल्टीटास्किंग से कोई बहुत बड़े हम पहाड़ नहीं चढ़ जाते, ये सिर्फ हमारा सोचना होता है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करके सब कुछ कर रहे हैं। वास्तव में मल्टीटास्किंग से हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, पर कोई भी चीज पूरे ढंग से नहीं कर रहे होते। थैंक यू। मैं ऐसा समझता हूँ कि मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट का फंडा है, ध्यान का नहीं है। मल्टीटास्किंग मैनेजमेंट का फंडा है, ध्यान का नहीं है। जब मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा हमें ये पता हो कि हम 1-2 सेकंड में संसार को नहीं पलट जाएगा, हम मल्टीटास्किंग करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, पर बशर्त है कि हम जागरूक रहें कि हम जब अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के तौर पे भी, तो भी 2-3 मिनट का अगर फर्क भी पड़ जाएगा उसमें, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। ध्यान में भी जब हम आंखें बंद कर रहे हैं, जब हम आंखें खोलेंगे तो संसार वैसा के वैसा ही रहेगा।